हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीएसआईआर नेट का पीवाईक्यूज है। तो ये वीडियो आप गेट जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, एंड जो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, आईआईटी जैम वाले बच्चों के लिए भी क्या होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, अमंग द कार्बोकटाइन गिवन बिलो। इसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा और होमो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है। एरोमेटिसिटी की कंडीशन होती है, सबसे पहले तो जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कंपाउंड जो भी है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लस वो प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेनर नहीं है तो उसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा और वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कैरेक्टर में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्जुगेशन होना चाहिए उस कंपाउंड में, एंड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन हो रहा हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो कंपाउंड है वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, हक्कल रूल को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। हक्कल रूल क्या कहता है कि, हक्कल रूल कहता है कि जो भी कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो कैसा कंपाउंड है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपको अगर जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो, आपको देखना है कि उसमें जो भी कंपाउंड है उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो कैसे कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कैसा कंपाउंड होगा, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ आ गया, तो ये बेसिक है एरोमेटिसिटी के पॉइंट। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तीनों कंपाउंड दिए हुए हैं और इन तीनों कंपाउंड में बताना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, एक पॉइंट और है कि जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp, ठीक है, sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसा है, sp3 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये एरोमेटिक कैरेक्टर में तो आएगा बट ये कैसा होता है, होमो एरोमेटिक होता है। ठीक है, होमो एरोमेटिक कैसे होगा, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल है। कैसे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, यहाँ पे p ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ आ गया, तो ये क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखो, ये वाला जो कार्बन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp3 वाला कार्बन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे आपका 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये तीनों डबल बॉन्ड क्या करेंगे, इस वाले एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो sp3 वाला कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि एरोमेटिक होगा। बट यहाँ पे sp3 कार्बन प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है वो होमो एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले वाले ऑप्शन में ही होमो एरोमेटिक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन में एरोमेटिक है। तो ए वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है, वो होमो एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट होता है। सी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होता है, कट होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देखें तो डी वाले ऑप्शन में ए इज होमो एरोमेटिक, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, बट नेक्स्ट वाला देखेंगे कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, बी वाला जो कंपाउंड है इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि ये कैसा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो कहाँ पे एंटी एरोमेटिक लिखा है, ये जो यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक लिखा है, मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होता है, कट होता है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल देखें, सी वाले में क्या लिखा है, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कॉन्जुगेशन होगा, जो यहाँ पे
डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा, और ये पी ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहे हैं, और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसमें क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, और ये भी कैसा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ए वाला कंपाउंड होमो एरोमेटिक, बी वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, और सी वाला कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड, ए बी और सी में देखना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक। सबसे पहला वाला जो कंपाउंड है ये कैसा है, देखो 2 रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ आ रहा है, अलग अलग कलर से मैं बना देती हूँ। देखो एक रिंग प्रेजेंट है, ये दूसरा वाला रिंग, और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, और इस वाले कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, बाकी के पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ये तो एरोमेटिक कैरेक्टर हो सकता था। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है प्लेनर भी है, और यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता था। बट यहाँ पे क्या कंडीशन आती है, ये जो दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इन्हीं दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो प्रॉपर ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर जो होता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है, और एरोमेटिसिटी इनकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, या बोल एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो जो ए वाला कंपाउंड है वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक। समझ आया, नॉन एरोमेटिक मतलब कि ये अपनी प्लेनरिटी क्या करती हैं, लूज कर देते हैं। एंटी एरोमेटिक से अच्छा तो है कि नॉन एरोमेटिक बन जाओ, तो इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो कहाँ कहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। तो क्लियरली आपको सी वाला ऑप्शन करेक्ट मिल गया, बट यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि बी और सी करेक्ट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, जो भी तीनों ऑप्शन दिया है उसमें ए प्रेजेंट है, मतलब कि तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। बाकी का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो कैसे करेक्ट है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये जो हाइड्रोजन जो था ना, हाइड्रोजन रिपल्शन क्रिएट कर रहा था, उन्हीं दोनों हाइड्रोजन को क्या करना है, अगर आप रिप्लेस करा देते हैं किसी एटम से, किसी एटम से अगर आप इस दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हैं, तो वो ये जो कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो किससे किससे रिप्लेस करा सकते हैं, या तो इसमें यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बना दें, हाइड्रोजन को रिमूव करा के बॉन्ड बना दें, या यहाँ पे ऑक्सीजन या कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दें, जिसकी वजह से इनकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, प्रॉपर होगी, और इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन थे यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो रहा था। बट ये अब द प्लेन चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, और जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। क्यों, ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मतलब कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा होगा। बी वाला जो कंपाउंड है, बी में भी 5 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड वाले में आपको बताना है कि एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, एसिडिटी का ऑर्डर, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक कैरेक्टर कब होगा, देखो जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सके। ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सके उसको, वहाँ की एसिडिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, मान लो जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो एसिडिटी मतलब कि वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराना, एक H+ क्या हो रहा होगा, यहाँ से रिमूव हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उस कंपाउंड की क्या होगी, एसिडिटी की ऑर्डर होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी की ऑर्डर होगी। समझ आ गया, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे, और यहाँ पे तो दो दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन रिमूव करा के। समझ आया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे बना लेते हैं O-,
O माइनस, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो O माइनस, समझ आ गया। जो B वाला है यहाँ पे क्या हो रहा है, A वाले को देख लो सबसे पहले। A वाला क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दो जगह डीलोकेलाइज हो सकता है, ठीक है। दो जगह क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो सकता है, और इसकी एसिडिटी की ऑर्डर क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। बट बाकी के मॉलिक्यूल भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 4, मतलब कि इवन नंबर ऑफ, मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे डीलोकेलाइज होके पाई बॉन्ड बन जाता है, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे, मतलब कि इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। तो ये कैसा कंपाउंड होगा, ये एंटी एरोमेटिक में जा रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो कैसा हो जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो कोई कंपाउंड होना नहीं चाहेगा क्योंकि वो स्टेबल होते नहीं है। तो ये इसकी जो एसिडिटी होगी सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगी, ठीक है। इन दोनों से, इन दोनों के कंपेयर में क्या होगी, इसकी एसिडिटी की ऑर्डर कम होगी। तो सबसे लास्ट में इसको रखते हैं। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो इस वाले ऑप्शन में प्रेजेंट है, ओनली इसी ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बट ठीक है, बट चेक कर लेते हैं कि आखिर सी की एसिडिटी बी ए वाले से क्यों ज़्यादा है। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, सी वाले जो कंपाउंड है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, तीन जगह डीलोकेलाइज हो रहा है, ठीक है। तीन जगह क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे आया, देन ये यहाँ पे आया, देन ये यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये वाला बॉन्ड इधर भी डीलोकेलाइज हो सकता है, यहाँ पे भी डीलोकेलाइज हो सकता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसमें है, सी वाले ऑप्शन में, मतलब कि सी वाले ऑप्शन में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो जो यहाँ से H निकलेगा वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कंपाउंड में वो कैसा है, स्टेबल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये कैसा कंपाउंड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो कॉन्जुगेशन के लिए, एरोमेटिक होने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, बट ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, बट जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनर में कॉन्जुगेशन करना चाहिए, प्लेन में, समझ आया। तो यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कैसे कंपाउंड हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। एक बात और नोट कर लो, यहाँ पे भी sp3 कार्बन है, यहाँ पे भी sp3 कार्बन है, और इसको हम होमो एरोमेटिक नहीं बना सकते, समझ आ गया। नेक्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन है, मतलब कि जो भी एरोमेटिसिटी की कैरेक्टर है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक, समझ आ गया। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे कैसा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है, बट कैसे बन सकता है, जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराएं, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसा कंपाउंड है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जब यहाँ पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा के और चार्ज बन रहे हैं, ठीक है, और चार्ज बनने के बाद जो एरोमेटिसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, समझ आ गया। ये क्वासी एरोमेटिक है, ये दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कौन सा है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज़ लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस आइसोमर, मतलब कि इसमें लोवेस्ट, मतलब कि इनमें क्या करना है, सिस ट्रांस कंपाउंड बनाना है, ठीक है। और सिस ट्रांस कंपाउंड कब बनेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर प्रेजेंट हो और ये वाला बॉन्ड क्या है, इधर प्रेजेंट है, तो इसको क्या कराएंगे, बॉन्ड को तोड़ कर रिमूव करा के इस वाले बॉन्ड को क्या करना है, इधर करा देना है, मतलब कि इसके सिस करा देना है, ठीक है। ये वाले कंपाउंड की बात हो गई। यहाँ पे देखें सी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये दोनों बॉन्ड क्या है, ट्रांस में प्रेजेंट है, तो इस वाले बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करवा के इस बॉन्ड को इधर लाना है सिस कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है,
कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और जो चार्ज आ रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और अगर चार्ज आ रहा है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल हो रहा है। जैसे कि अगर फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पे क्या करवाते हैं, इसको इधर मूव कराते हैं, इस बॉन्ड को क्या कराएंगे, अगर इधर मूव कराते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब कि 4 पाई बॉन्ड होंगे। और जब 4 पाई बॉन्ड होगा मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये तो स्टेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड अगर इधर मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला तो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो मान लो इस बॉन्ड को इधर मूव कराते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये स्टेबल नहीं है। बट अगर इसी बॉन्ड को इधर मूव कराते हैं और यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या है, स्टेबल है। मतलब कि यहाँ पे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। सिस ट्रांस कब बनेगा, जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो ये मूव करेंगे बॉन्ड। ठीक है, मूव करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इजीली रोटेट हो सकता है और रोटेट होके सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। ये भी स्टेबल है एंड ये भी स्टेबल है। यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दोनों जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, और जब एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा मतलब कि वो स्टेबल है और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, चाहे इधर बॉन्ड को ब्रेक कराएं चाहे इधर बॉन्ड को ब्रेक कराएं, नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल पे आएगा और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कैसा होगा कंपाउंड, ये एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन को रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जा रही है, आप लोगों को भी बोरिंग लगने लगेगी, तो इस वजह से मैंने 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया है। तो 5 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे और नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन ये रहेगा, 7 वाला ये, देन 8 वाला ये, 9 10। समझ आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।